हेलो क्लास 6, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर पैटर्न एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि आपको एक बहुत सारे नंबर दिए मिलेंगे एक साथ में, यानी कि एक सीरीज़ के फॉर्म में पैटर्न दिया मिलेगा वहाँ पर, और आपको पता करना है कि उससे नेक्स्ट जो है वो एक या नेक्स्ट 2 डिजिट उसी तरीके के पैटर्न में क्या बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हो सकता है कि वो जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हों, हो सकता है वो डिक्रीज़ हो रहे होंगे, या फिर इंक्रीज़। और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर हमें या तो उसमें कुछ कुछ ना कुछ ऐड करना है, या फिर किसी न किसी के साथ उसमें उसको मल्टीप्लाई करनी है। और वहीं पे जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर, यानी कि कम आ रहे हैं, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आपको वहाँ पर डिवीज़न करनी है। क्लियर? हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको जो पैटर्न दिया है वो इस टाइप से है 2 4 6 8, और बोला गया है कि आगे 2 नंबर बताइए इस पैटर्न में क्या आएंगे। तो यहाँ से तो देखने से ही पता लग रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 से 4 तक जाते समय हमने 2 ऐड किए, 4 में अगेन 2 ऐड कर रहे हैं, 6 में भी 2 ऐड कर रहे हैं, यानी कि हर जगह पे कितना कितना ऐड हो रहा है, 2 हम ऐड कर रहे हैं। सो 8 में भी 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन का एग्जाम्पल। कुछ और हो सकता है, मान लीजिए इस टाइप से कि आपको आपका जो पैटर्न है वो इस टाइप से गिवन है, जैसे कि 64 32 16 8, और बोला गया है आगे वाला नंबर बताइए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 64 32 16 कम हो रहे हैं। अब कितना कितना डिक्रीज हो रहा है, शुरू में देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जब आए आप 32 डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 16 डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर यानी कि सेम डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीज़न भी हो सकती है। मैंने बोला था आपको शुरू में ही कि अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे या तो सब्ट्रैक्शन है या फिर क्या है, डिवीज़न है। तो यहाँ पे देखिएगा 64 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32, अगेन 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, और 8 को दोबारा से 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि सेम पैटर्न पे लिखना है, तो आपको कितना मिलेगा 4। और अगर एक और लिखने के लिए बोला जाए तो 4 को 2 से दोबारा से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 2। क्लियर? तो ये इस तरीके से, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिवीज़न का। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई नंबर कुछ इस टाइप से है कि कोई पैटर्न जो दे रखा आपको 96 93 83 73 63 53। सो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे लगातार यहाँ से जब 93 से 83 पे आए, जब आप सेकंड टर्म पे आए हो तो वहाँ पर क्या है 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी क्या है 10 का डिफरेंस है, नेक्स्ट के लिए भी क्या है -10 हो रहा है, यहाँ पर भी -10 हो रहा है, यानी कि -10 का पैटर्न चला हुआ है, तो आगे भी हम -10 कर देंगे। और 53 -10 आपको पता है कितना होता है 43, अगर एक और लिखना है तो कितना हो जाएगा 33। तो ये हो गया बस सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल। तो इसी तरीके से आपको देखना है ध्यान से कि वहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो कितना हो रहा है, और डिवीज़न हो रहा है तो किस नंबर से हम डिवाइड उसको कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको पैटर्न ये दे रखा है, ये एक टाइप से आपको जब रीजनिंग आप करते हो तो वहाँ पर भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो। तो यहाँ पर है कि 2 7 12 17 22 27, नेक्स्ट बताइए भाई कितना आएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 से 7 तक गए, 5 ऐड किया, 7 से 12 पे गए, उसमें भी 5 ऐड करने का 7 में 5 ऐड करेंगे तभी 12 बनेगा। तो यानी कि, और यहाँ पर भी 5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी 5 ऐड कर रहे हैं,
तो ये एक पैटर्न बना हुआ है जहाँ पर हम हर बार कितना ऐड कर रहे हैं 5, और जब 22 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में अगेन 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोशिश करनी है पता लगाने का कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है या फिर क्या नंबर ऐड किया जा रहा है उसमें, और या फिर किस नंबर से उसको डिवाइड किया जा रहा है। तो ऐड क्या किया जा रहा है उसके लिए सिंपल रूल है, सेकंड जो शुरुआत में जो भी फर्स्ट टर्म जो है उसमें उसको सेकंड में से माइनस कर दो। 7 - 2 कितना होता है 5, 12 - 7 भी कितना होता है 5। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर वो हर केस में सेम आ रहा है तो इसका मतलब तो अगले वाला क्वेश्चन, अगले वाला जो है जो आपको निकालना है वो वाला स्टेप भी आप उसी के अकॉर्डिंग निकाल लोगे। जैसे कि अब आपको पता चल गया भाई आगे वाली टर्म बड़ी आ रही थी, बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, अब डिफरेंस जितना दोनों का है वो क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, तो उसको ऐड कर दीजिएगा। और जैसे कि ये केस था, यहाँ पर क्या था 93 83, शुरू में बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो यानी कि डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे या डिवीज़न हो सकती है। तो हमने डिफरेंस के लिए ट्राई किया, शुरू में पहले वाले में से सेकंड को माइनस किया 10 आ गई, सेकंड में से थर्ड को माइनस किया तब भी 10 आया, थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया तब भी 10 आया। तो इस तरीके से यानी कि कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी टर्म आपको लिखनी है उससे पहले वाली में टर्म में से 10 माइनस करके हम लिख देंगे। अब एक चीज़ और सीखिए आप कि जो 93 है, 93 83 के लिए क्या है प्रीवियस टर्म, क्या है प्रीवियस, यानी कि पहले वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं प्रीवियस। पहले वाले का मतलब ये नहीं है जो पहले नंबर पे है। उसी तरीके से 83 जो है वो 73 के लिए प्रीवियस टर्म है, यानी कि पिछले वाली, वही इससे पीछे वाली। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं प्रीवियस टर्म। अब मान लीजिए कि आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता करना है वहाँ पर क्या हो रहा है। मान लीजिए जो आपको पैटर्न दिया गया है, नंबर्स का सेट जो दिया गया है वो इस टाइप से है। सबसे पहला जो आपको लिखा गया है वहाँ पे 2, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 18, 54, 162, आगे 2 ब्लैंक छोड़े गए हैं, वहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि नंबर बढ़ रहे हैं आगे चलते हुए या डिक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको पता है कि इंक्रीज़ के लिए क्या है, या तो प्लस है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। प्लस अगर है तो वो सभी में सेम हो सकता है, या फिर कुछ या 2 का 5 का 10 के डिफरेंस के साथ भी प्लस हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 6, 2 से 6 तक जब हम गए तो कितने का डिफरेंस था 4 का। 6 से 18 पे जब आप जाओगे तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 12 का। अब 18 से 54 पे जाओगे तो डिफरेंस ऐसे करते करते क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहे हैं। तो यानी कि वैसे तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस 4 का आया, नेक्स्ट डिफरेंस 12 का आया है, उससे नेक्स्ट डिफरेंस देखिएगा जब 54 में से आप 18 को माइनस करोगे तो उस केस में आपको मिलेगा 36, और जब नेक्स्ट में से इसको माइनस करोगे तो उस केस में आपको मिलेगा 108। तो यानी कि 4, 12, 36, अब 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 एंड 108 3 जा जितना भी आएगा वो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। एक तो ये पैटर्न बन गया, लेकिन दूसरा इससे भी आसान देखिएगा। कब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर तो एडिशन करनी है, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला चूज़ करना है। तो जिस केस में डिफरेंस जो हो बहुत बड़ा आ रहा है, यानी कि हर बार अलग आ रहा है और अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो इस केस में किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन है, 2 की मल्टीप्लिकेशन हम 3 के साथ करेंगे, 2 3 जा 6, 6 की 3 के साथ किया, 18 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो 54, और 54 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो 162। जब आप 162 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 486, और जब दोबारा से 486 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1458। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि आपको पैटर्न समझने की कोशिश करनी है कि वहाँ पर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है या सब्ट्रैक्शन है। अब ये नंबर कैसे पता चला हमें कि अभी 2 3 जा 6, यहाँ पर तो चलो छोटा नंबर था, मान लीजिए कुछ बड़े होते और आपको एकदम से उसका दिमाग में ना आए कि यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आया है, तो वहाँ पर क्या करो, जैसे कि
एडिशन वाले केस में हमने क्या किया था, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया था। इस केस में आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके देख सकते हो। यहाँ पर भी 3 आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करोगे उस केस में भी 3 आएगा, तो यानी कि उसके साथ हम क्या कर देंगे फिर मल्टीप्लाई। क्लियर। तो रूल क्या बन जाएगा, अब रूल लिखना कैसे है आप देखिएगा। इस क्वेश्चन का रूल क्या बना, हम क्या कर रहे हैं, हर बार नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। यानी कि 6 पे कब आए, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 6 से 18 पे कब गए, जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 18 से 54 पे जाने के लिए भी 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे रूल क्या बन जाएगा, आपको रूल लिखना है साथ में कि मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म by 3 to get the next term। भाई ये हमारा क्या बन गया, रूल बन गया कि अगली टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, पीछे वाली टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस केस में रूल क्या बना था कि ऐड, हम 5 ऐड कर रहे थे ना, तो क्या बन जाएगा रूल कि ऐड 5 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। इस केस में क्या बनेगा कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूल, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे ई आएगा। सो यानी कि जहाँ पे आपको ऐड करने की बात आवश्यकता पड़ रही है तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि वी हैव टू ऐड 5। जैसे कि इस केस में क्या था, अब सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम, उसके बाद वाला सीन सेम चल रहा है, फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाई 3। यहाँ पर इस केस में क्या आ जाएगा, ऐड 5 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ऐड 2, हमें क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं हम टू द प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। क्लियर। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। उससे पहले कुछ और क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तक देखिए हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जहाँ पे एक बार एडिशन की आवश्यकता पड़ी, एक बार सब्ट्रैक्शन की, एक बार मल्टीप्लाई की और एक बार डिवीजन की। कई बार क्या होता है कि एक ही टाइप के, एक ही पैटर्न में आपको 2 चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ जाती है। कैसे, और वहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि 2 चीज़ें आपको एक साथ करनी है। वहाँ पर क्या होगा, एक बार तो नंबर इंक्रीज हो रहा होगा और अगली बार नंबर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, और फिर से नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, फिर से नंबर डिक्रीज हो रहा होगा। तो उस केस में आप एक बार क्या करोगे, या तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहाँ पर होगी एक साथ में, भाई एक स्टेप पे एडिशन, नेक्स्ट पे सब्ट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से है कि 4, 15, 8, 19, 12, 23, 16, आगे आपको बताने हैं, 3 आगे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, तो ये आपको बताने हैं। तो ये देखिएगा क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल रहा है कि 4 से 15 तक गए तो ऐड हुआ, दोबारा से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, फिर क्या हुआ, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि क्या हो रहा है, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो सोल्व होंगे वो इस टाइप से सोल्व होंगे। एक एक स्टेप छोड़ करके हम जाएंगे कि सीधा 4 से हम 8 पे गए और फिर 12 पर, फिर 16। तो यहाँ से एक पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4, 8, 12, 16, 4 की टेबल हो रही है ना, तो नेक्स्ट 20, लेकिन कहाँ पे आएगा, एक एक का गैप दे करके आए हैं हम, तो यहाँ पर भी एक स्पेस छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20। मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 की 1, 2, 3, 4, 5 से, या फिर सीधा आप ये बोल सकते हो कि +4, +4, +4, +4 यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिएगा 15, 19, 23, 16 नहीं, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा
तो 15 और 19 में किसका डिफरेंस है 4 का, और 19 और 23 में भी किसका डिफरेंस है 4 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी 4 ऐड किया, 19 से 23 पे गई, वहाँ पे भी 4 ऐड किया, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 4 ऐड करेंगे तो 27, और 27 में दोबारा से 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक स्टेप छोड़ करके आपको ध्यान से मतलब एक एक डिजिट एक एक टर्म छोड़ करके आपको देखना है कि क्या वहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। अगर वहाँ वो वाला पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर एक बार नंबर बड़ा आ रहा था, अगली बार छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, यानी कि ना तो लगातार नंबर बढ़ रहे थे और ना ही लगातार नंबर डिक्रीज हो रहे थे। तो उस केस में आपको एक एक स्टेप छोड़ करके आपको देखना होगा और फिर उस हिसाब से आप नंबर निकालोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे आप दूसरे तरीके से भी। कैसे कि भाई क्या सीरीज़ दे रखी थी 4, 15, 8, 19, 12, 23, 16, यहाँ तक आपको दे रखा था। तो अगर हम लगातार भी चलेंगे तो लगातार अब जब आप जा रहे हो तो देखिएगा 4 से जब आप 15 पे गए हो तो 4 से 15 पे जाते समय आपने कितना ऐड किया 11 ऐड किया। 15 से 8 पे आए तो क्या किया 7 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस करना पड़ा। 8 से अब 19 पे गए, दोबारा से 11 ऐड, 7 माइनस 11 प्लस 7 माइनस, तो यानी कि एक बार हम क्या कर रहे हैं 11 ऐड कर रहे हैं और अगली बार क्या कर रहे हैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11 ऐड करने का टाइम आ गया। 16 प्लस 11 27। अब दोबारा से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और दोबारा से 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। देखिएगा आंसर आपका बिल्कुल सेम आया है जो उस केस में आया था। तो वो आपका अपना तरीका कुछ भी हो सकता है आप वहाँ पे एडिशन से निकाला हो सकता है वहाँ पर आपने लगातार निकाले हों टर्म्स को सोल्व करते हुए, या फिर अल्टरनेट मेथड इसको बोला जाता है। भाई एक को छोड़कर एक सिलेक्ट करना, अल्टरनेट उसको हम बोलते हैं। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आज जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो है आपकी 2E एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन सिर्फ, जहाँ पर आपको पता लगाना है, कोशिश करनी है कि कैसे वहाँ पर किस चीज़ का डिफरेंस है, किस चीज़ की एडिशन वहाँ पे हो रही है या मल्टीप्लिकेशन आपको करने की आवश्यकता पड़ रही है। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, बाकी आप खुद सोल्व करोगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या, फर्स्ट तो बहुत इजी है आप कर लोगे। हम डिस्कस करते हैं सॉरी फॉर दैट, हम डिस्कस करते हैं ये वाला 7, 14, 28 एंड 56 और आगे ब्लैंक्स आपको दे रखे। तो ये आपका क्वेश्चन है थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम कि पहले आंसर में भी एक बार जो दे रखा है वो कंप्लीट लिखें। उसके बाद अब देखिएगा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ क्या लगातार हो रहे हैं। आप साथ में ये क्वेश्चन सोल्व करते समय रफ कॉपी रखोगे। अब आपको पता है इंक्रीज़ हो रहा है तो आप क्या करो, आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक बार तो क्या करो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके देखो। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे 14 माइनस 7 आ जाएगा 7। थर्ड में से सेकंड को करोगे तो उसके इसमें 28 माइनस 14 करोगे तो आंसर आएगा 14। यानी कि दोनों बार सब्ट्रैक्ट करने से दूसरी में से पहली और तीसरी में से दूसरी आपका आंसर क्या है हर बार अलग आ रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे एडिशन नहीं क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए क्या करो, सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ फर्स्ट से डिवाइड कर दो। करिएगा 14 डिवाइड बाई 7 कितना है 2। थर्ड को सेकंड से करोगे तो 28 डिवाइड बाई 14 उसके केस में कितना है 2। नेक्स्ट 56 डिवाइड बाई 28 वहाँ पर भी 2, यानी कि 2 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 7 से 14 पर जब आप गए हो तो आपने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई। 14 से 28 पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से, तो आगे भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 56 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 112, और अगर आगे भी आपको निकालना है तो उसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 224। आगे भी जितने भी निकालने हैं तो अब आपको पैटर्न पता चल गया है तो वो आप निकाल सकते हो। तो पैटर्न बना क्या सॉल्यूशन में, जब पैटर्न लिखोगे वो भी आपको लिखना है
कि क्या लिखोगे, आपको इस केस में क्या करने की आवश्यकता पड़ रही है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है किसके साथ, तो वो आप लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाई किसके साथ, टू के साथ, टू गेट प्राप्त करने के लिए क्या, नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। क्लियर? क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो अब आप आई थिंक सोल्व खुद कर लोगे। सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन थे, 5 टाइप के मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, समझ चुके हो आप। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि एडिशन किस केस में करनी है और मल्टीप्लिकेशन कब करनी है, जब इंक्रीज हो रहा हो लेकिन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो और हर बार अलग अलग नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। और उसी टाइप से डिवीज़न कब करनी है, जब डिक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन जो डिक्रीज होने का जो डिफरेंस है वो हर बार अलग अलग आ रहा है, उस केस में आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अब किसके साथ डिवाइड करोगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है वो आपको पता चल जाएगा जब आप बड़ी टर्म में से बड़ी टर्म को छोटी टर्म के साथ क्या करोगे, सब डिवाइड करके आप देख लेना उस केस में, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज हो रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 14 को 7 से डिवाइड करने के बाद 2 आया था, तो हमें पता चल गया भाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है और वो हर बार सेम आना चाहिए, आंसर जितना दे रखा था उन सभी के ऊपर लागू होना चाहिए रूल। तो उसके बाद हम जो आगे जितने पूछे हैं वहाँ पर भी वही वाला रूल पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज आपको करना है 2E एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मतलब आज तक के जो क्वेश्चंस किए थे मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए होंगे। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं या कोई चेंज करना है किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना है अच्छे से, किसी से नहीं पूछना है और खुद सोल्व करोगे। मज़ेदार क्वेश्चन है, जैसे जैसे सोल्व होंगे आपको मज़ा भी आएगा इन टाइप्स। और फिर इस टाइप की इक्वेशन आप खुद भी बना सकते हो अपने मन में कुछ भी सोच के, कि कोई नंबर लिख लिया उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगले स्टेप में भी 3 से कर दी, उससे अगले में भी 3 से कर दी, और फिर वो इक्वेशन किसी और के सामने रख दो और बोलो कि इसको सोल्व करके दिखाओ अगले 2 नंबर। तो इस टाइप से मतलब ये क्वेश्चन आप अपने घर पे भी अपने बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। सोल्व करते समय आप उनको अपनी तरफ से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं उनके सामने, तो आपको मज़ा आएगा। इसको गेम की तरह लेना और फिर सोल्व करना इस तरीके से फेयर कॉपी में, और जो रूल बनेगा वो आपको लिखना है। आप अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज लिख लेना, कोई इशू नहीं है, जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से लिख लेना, मतलब ये वाली जो लाइनें हैं, बट लिखना ज़रूर है। ठीक है, बाय बाय बच्चों।